नमस्कार दोस्तों, मैं मम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का हेडवे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं मैथ्स की ट्रिक 5वीं लेकर आया हूं आपके लिए, 5th नंबर की ट्रिक, जिसमें हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। आप सभी भली भांति इस चीज से परिचित होंगे कि किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाला जाता है, क्यूब रूट निकाला जाता है ना। लेकिन वो परफेक्ट क्यूब या फिर परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई बोले कि 225 का आप स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, तो पहले की दो संख्या लेते हैं, 5 किस पर आता है? यूनिट नंबर 5 पर। और ये जो 2 है ये 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर यानी कि 4, इनके बीच में आता है। तो छोटा कौन है? 1। तो 1 को मैंने यहां ले लिया, ये 15 आ गया। इस तरीके से सीखा हुआ हमने। जैसे आप मान लीजिए आपको निकालना है 1225 का, ठीक है। तो देखो 25 है तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा। और ये जो 12 है, 12 किसके बीच में आता है? देखो आप बताओ मुझे। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो इनके बीच में आता है, तो छोटा कौन है? 3। तो 3 को यहां पर मैंने लगा दिया। इसी तरीके से जैसे कि आप मान लीजिए 441, अगर ये निकालना है तो देखिए 41, 1 कहां पर आता है? एक तो 9 के स्क्वायर में या फिर 1 के स्क्वायर में। तो या तो 1 होगा या 9 होगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी कि ये नंबर, तो ये आता है आपका 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। यहां पर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो अब इस केस में देखो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये नंबर लेना पड़ेगा, यानी बड़ा वाला 21। अब देखो 2 यहां पर भी और 2 यहां पर भी। इस तरीके से आप लोग लिख देते हैं कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, 2 यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब लेकिन इनमें से आंसर कौन सा सही होगा वो आपको पता लगाना है। तो 4 के बाद क्या आता है? 5, 4 और 5 20। अब 20 से, अच्छा ऐसा भी नहीं करना है आपको, देखिए ऐसा भी नहीं करना है, मैं आपको और सही तरीका बताता हूं, और सही तरीका बता देता हूं मैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया है ना? अंडर रूट तक तो आपको समझ में आई गई होगी चीज। अंडर रूट 441, ठीक है। तो मुझे पता था कि या तो 21 या 29। तो 2 के बाद में क्या आता है? 3। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। अब ये 6 से बड़ा है 4 या छोटा है? ये क्या है? छोटा है। 4 जो है वो छोटा है, तो छोटी संख्या मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं आपके सामने। मान लीजिए इस तरीके का ले लिया आपके सामने एग्जाम्पल। कोई अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2025 ले लिया। अच्छा तो क्या 5, चलो ले लिया, चलो 2 लिया संख्या, यहाँ पर 5 आना है। अब ये 20 है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, इसके बीच में आता है। तो छोटी संख्या मैंने ले ली। छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी? 4। तो 4 को मैं यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर होगा। लेकिन अब बात ये करते हैं कि भैया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होते हैं उनका किस तरीके से हम रूट यहां पर निकालें, उनका किस तरीके से रूट, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको दे रखा है कि 69 का निकालना है, 69 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना। नॉन परफेक्ट हुआ। जैसे कि आप मान लीजिए 149 का निकालना है। जैसे कि आप मान लीजिए 230 का निकालना है। इन सब के स्क्वायर, तो ये तीनों क्या है बेटा? ये तीनों क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो देखो बेटा, कोई भी ऐसा अंडर रूट जिसमें x प्लस माइनस वाई, इसका अंडर रूट निकालना हो तो ये अंडर रूट x प्लस माइनस अंडर रूट वाई बटे में 2 अंडर रूट x। ये एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है, जहां से आप लोग सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का अंडर रूट निकाल सकते हो। अब जैसे 69 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मुझे पता है 8 का स्क्वायर 64 और ये 5 जोड़ दिया, है ना। ये 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये 5 जोड़ दिया, ये होता है 225 और
यहाँ पे 5 जोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये होना चाहिए x क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। x क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सीधी सी बात है, x क्या होना चाहिए बेटा, परफेक्ट नंबर होना चाहिए। अब देखिए इन तीनों नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पर पहला क्या था 69, तो 69 को बेटा मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले मुझे 64 का रूट पता है, प्लस मैंने यहाँ ले लिया 5। तो अब देखो प्लस आ रहा है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ प्लस लिया है तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ माइनस लिया है तो यहाँ पर भी माइनस। तो प्लस लिया है तो ये आपका किसका काम कर रहा है, x का, और ये प्लस ये किसका काम कर रहा है, y का। और ये क्या होता है बेटा, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट, अच्छा y आएगा ऊपर, सिर्फ ऊपर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ y है ना, ऊपर क्या आएगा, सिर्फ y आएगा। और y भी कैसा आएगा, ध्यान से देखिएगा आप, ये ऐसे, और नीचे जो है अंडर रूट 2x आ गया। तो अब x की जगह 64 रख देंगे हम, x की जगह पर 64 रखा, प्लस y 5 है इंटू 2x की जगह ये 64 रख दिया। तो बेटा ये तो बन गया 8 प्लस ये कितना हो गया 5, और 8 दूनी कितना हो गया बेटा, यहाँ नीचे 16। अब 8 प्लस इसकी बात करें तो 0.0 लगाया, 16 बत्ती 16 तिया 48, 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 16 एकम 16, तो अप्रोक्सीमेट 8.31 इसका स्क्वायर रूट होगा करेक्ट। कोई समस्या बेटा किसी भी तरह की यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या था हमारा 149। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर होता है ना, प्लस 5 जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये अंडर रूट 144 प्लस 5/2 अंडर रूट 144 होगा। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, 12 निकल कर आएगा, और ये कितना हो जाएगा 5/2 और इंटू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 प्लस 5 बाई कितना हो गया, ये 24, ठीक है। 24 का अब मुझे डिवाइड करना है 5 में, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 0 पॉइंट लगाऊंगा तो 24 टू जा 48, फिर से 2 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा, इस तरीके से कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 12.2 आप मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट 12.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 2 डिजिट तक निकालना होगा तो 2 डिजिट तक निकाल लेंगे, 3 डिजिट तक निकालना होगा तो 3 डिजिट तक निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन एक और हमने लिया था, 230 का स्क्वायर रूट निकालना है अप्रोक्सीमेट। तो ये क्या हो सकता है, देखो 225 प्लस 5 आ गया, इसको मैं कैसे लिखूंगा, अंडर रूट 225 प्लस 5/2 रूट 225। तो ये हो गया बेटा 15 प्लस 5/2 इंटू 15। तो अब यहां से ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5/30, वैसे काट सकते हैं इसको, 5 से 5 दिया 15, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर कितना बन जाएगा 1, ऊपर कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 0.6 कम 6, 4 बचेगा, 6 चब 36, इस तरीके से चलता रहेगा, 0.166 ऐसा कुछ आपका मैटर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट हो जाएगा बेटा 230 का। अब मैं कुछ बड़ी संख्या लेता हूं आपके सामने, कुछ बड़ी संख्या हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 1239 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है अप्रोक्सीमेट। तो देखिए ध्यान से, अब देखो 1225 मुझे पता है ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 35 का स्क्वायर होता है, इतना है, ठीक है। प्लस अब कितना ऐड करना पड़ गया मेरे को, 9 और 5 कितना होता है 14, और 2 इंटू 1225, तो ये हो गया बेटा कितना 35, प्लस ये हो गया आपका, कैंसल आउट कर देता हूं यहां से 7 डिवाइडेड बाय 35, तो ये यहां से कैंसल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 35 प्लस कितना हो जाएगा 0.2, 35.2 का स्क्वायर होता है क्या 1239। बात आई समझ में, नहीं आई कोई दिक्कत किसी भी तरह की। देखो इसमें 14 जोड़ूंगा ना मैं, देख लो यहाँ पर 1225 में बेटा 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 9 3 2 1, और ये मुझे यहाँ दिया हुआ है, तो 14 ऊपर आया, नीचे से मैंने कैंसल आउट कर दिया इसको, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें माइनस का यूज होगा। देखो जैसे कि
अंडर रूट आपको निकालना है किसका, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एक बार। जैसे आपको मान लीजिए 51 का निकालना है, तो 51 को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 49 माइनस कितना 49 प्लस, ये तो प्लस का हो गया, 47 लेते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं 47, ठीक है। 47 का आपको निकालना है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है 49 माइनस 2, और फर्दर अब इसको कैसे लिखेंगे हम, अंडर रूट 49 माइनस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 49, ये कितना हो गया 7 माइनस 2 से 2 के बाजे बच गए और 1/7, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा, ये 0.1 आया, फिर 4 आएगा, लमसम इतना आएगा। अब देखो माइनस जिनको नहीं करना था वो देख लो, 7 के बाद कुछ नहीं तो 0.00 लगा दो और यहाँ पर 0.14 लगा दो, यहाँ से हासिल लोगे तो 6, यहाँ आएगा तो 10, फिर 9 और ये यहाँ पर 10, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8 और ये 6, तो अप्रोक्सीमेट इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 6.86, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं ऐसा एक और छोटा सा, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल ये लेते हैं कि आपको दे रखा है 140 का निकालना, किसका 140 का, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 144 माइनस 4 लिख सकता हूँ, अपनी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा देखो 144 माइनस 4 अपॉन 2 अंडर रूट 144, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस, यहां से बाजे बज गए 2 बार 2 और ये हो जाएगा 12, फिर से कैंसल आउट हो गया 1/6, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, ये 12 माइनस, अच्छा 0 पॉइंट कितना आएगा, ये 6 कम 6 6 36 36.6 आएगा, और 12 में से जब आप 0.16 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर एक हो जाएगा और ये 10, यानी कि 4 8 और यहाँ पर 11, यानी कि कितना हो जाएगा 81184, इसका अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी भी तरह की। अब थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल अगर मैं लूं, यहाँ पर लेना चाहूं तो किस तरीके से ले सकता हूं, देखिए आपको अंडर रूट निकालना है 1219 का, इसका आपको अंडर रूट निकालना है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो बेटा मैं 1225 माइनस कितना करूंगा इसमें से 6, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1225 माइनस 6 अपॉन 2 अंडर रूट 1225, ये 35 का स्क्वायर होता है, माइनस इसके बाजे बच गए कितनी बार 3 बार और नीचे आ गया 35। अब देखिए जरा यहां पर क्या हो जाएगा 35 माइनस 3 बटा, तो 0 पॉइंट, अब देखो 35 में किसका भाग लगाना है 3 में 35 का लगाना है, तो ये पॉइंट लगाया 0 होता है, अभी भी सेटिंग नहीं बैठी तो 0 लगाकर एक और 0 लगाया। अब 35 को किससे गुणा करूं कि लमसम 300 के बराबर आ जाए, है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसको मैं 8 से या 9 से करके देखता हूं, 8 से करके देखता हूं, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 के 24 25 26 27 28, लमसम 280 आ रहा है, तो 0.8 ये 280, ये 20 आ गया। अब इतना ही बहुत, ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए इतना ही बहुत है, तो अब ये कितना हो जाएगा 35 की जगह क्या हो जाएगा 34.92, 34.92 ये यहाँ पर हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में ही चलता है ये, लेकिन ऑप्शन जब आपके सिंगल डिजिट में हो, डेसिमल तक 1 दशमलव तक हो तो 1 तक निकालिए, 2 तक है तो 2 तक, 3 तक अगर आपको दे रखा है तो आप 3 तक निकालिए, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वगैरह चलता है। चलिए एक इस तरीके का एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको दे देता हूं 9981, इसका अगर आपको निकालना है फॉर एग्जांपल, तो इसका आप कैसे लिख सकते हो 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 और उसमें से कितना जाएगा ये 19 जाएगा ना शायद, ठीक है, ठीक है, इसको कैसे लिखूंगा मैं 100 अंडर रूट 10,000 माइनस 19 अपॉन 2 अंडर रूट 10,000, ये क्या हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा माइनस 19 और ये बटे में 200 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2 का भाग लगाऊंगा 19 में तो एक बार के लिए कितना होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे तो 100 है ही और इसमें भाग लगाऊंगा तो 2 नाम 18 और 2 पंजे 10।
और ये कितना हो जाएगा, अब अप्रोक्सीमेट आपका 100 माइनस 0.095 इस तरीके से आपका बनेगा। अब 100 में से आपको क्या माइनस करना है बेटा, 0.095, ये आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पर 99 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 99.905। ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी किसकी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 9981। ठीक है, चलिए एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए छोटा मोटा जो आपके माइंड में आ रहा है उस तरीके का आप एग्जांपल लेकर उसे क्लियर कट सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात आपको। चलिए जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 20 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 20 25 माइनस 5, ये हो जाएगा 20 25 माइनस 5 बटे में 2 अंडर रूट 20 25। तो बेटा ये होता है 45 का स्क्वायर रूट, और ये 5/2 इंटू 45, 5 से 9 बार गया तो ये हो गया 45 माइनस 9 दूनी 18। कितना हो जाएगा 45 माइनस 0 पॉइंट लगाऊंगा तो नहीं जाएगा, फिर 0 लगाऊंगा तो 18 पंजे 90 लमसम ये हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 44.95 लमसम। ठीक है, लमसम आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही है, कंसेप्ट काम कर रहा है। यहाँ पर ये आपका किसका मेथड होता है, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालने का, या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर है, ए नंबर है, इसको आप x प्लस माइनस वाई में ब्रेक कर लो, जहां पर x क्या होना चाहिए, x एक परफेक्ट नंबर, x एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट होना चाहिए, या फिर स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और अब ये अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ऊपर प्लस आया है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस आया तो यहाँ पर भी माइनस, उस तरीके से आपका ये जो भी फॉर्मूला है वो वर्क करेगा और आपका अप्रोक्सीमेट बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट हालांकि बढ़ता जाएगा दशमलव में, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 दशमलव तक या ज्यादा से ज्यादा 3 दशमलव तक पूछा जा सकता है, या फिर अप्रोक्सीमेशन में कहीं पर इसका काम में आप लोगों को यूज जो है वो लिया जा सकता है। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे दूसरी तरह की ट्रिक्स की। मैथमेटिक्स में जो छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं वो लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। मैं मैथ्स की और रीजनिंग की दोनों ही तरह की जो ट्रिक्स हैं वो छोटे छोटे वीडियोस के रूप में मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ। आप उन्हें देखिए, अच्छे से समझिए, समझ में आ जाए उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करिए, वो समझ में आ जाए तो उससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर बढ़िए। इसी तरीके से आपका बेस क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है उसकी आपको टेक्निक्स पता चलती रहेगी। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा मैं एक वीडियो, फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।